आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस क्लास में। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अभी हम स्टार्टिंग में बेसिक्स की कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो चलिए, होम टैब के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर। देखिए, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन कर लिया है। और इसके पहले के वीडियोस में हमने डेटा एंट्री करना सीखा है। अपने एक्सेल की जो सीट होती है उसमें कुछ एडिटिंग करना, जैसे रो लाना, कॉलम ऐड करना, इस तरह की चीज़ें हमने पिछले कुछ वीडियोस में सीखी हैं। चलिए, आज के वीडियो में कुछ बेसिक छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें हम कवर करेंगे होम रिबन के अंदर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंपल डेटा एंट्री हुई है। जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप भी चाहें तो उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में। देखिए, क्लिपबोर्ड में यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हमको आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। ये चार ऑप्शन जो है हमें वो क्लिपबोर्ड पे मिलते हैं। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को आता भी हो, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हम छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपको बताते चलेंगे। तो किसी भी डेटा को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर कट ऑप्शन पे हमें जाना है और जहां भी हम लाना चाहते हैं उस जगह पर क्लिक करना है और पेस्ट ऑप्शन पर फिर हमें लास्ट में क्लिक करना है। तो इस तरह से हम डेटा को कट और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं? तो घर बैठे आप सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। जी हाँ, ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसे आप घर बैठे हिंदी में सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 199 रुपए के स्पेशल ऑफर पर। यदि आप इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक कीजिए और मात्र 199 रुपए में MS ऑफिस का पूरा कोर्स आपके लिए है। अब यदि आपको इस कॉलम को डिलीट करना है तो मैं पहले के वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना होता है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम एक्स्ट्रा रो या कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का यूज कब किया जाता है? जैसे ये जितना भी डेटा बना हुआ है, मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, यानी कि ये डेटा तो एज इट इज चाहिए ही चाहिए, सेम यही फॉर्मेट मुझे और चाहिए। हो सकता है सेम सीट पर चाहिए हो या हो सकता है हमें दूसरी किसी सीट पर चाहिए हो। तो सबसे पहले इसे कट करना हो या कॉपी करना हो, सबसे पहला काम हमें क्या होता है, डेटा को सेलेक्ट करना होता है। तो आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और राइट एरो की का बटन प्रेस कीजिए। इससे डेटा लास्ट जो भी कॉलम यूज है, जहां पर जैसे यहाँ पर ए से लेकर के एल तक का कॉलम यूज है, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की बटन प्रेस किया, ये पूरे लास्ट वाले कॉलम तक सेव हो गया। और डाउन एरो की करने से लास्ट जो भी रो है वो सेलेक्ट हो गया। इस तरह से एक ट्रिक भी है, इस तरह से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और भी तरीका है डेटा को सेलेक्ट करने का। सबसे पहले आप पहले रो और पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे A1 यहाँ पर है। कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद लास्ट रो और लास्ट कॉलम जो है वहां पर आप लास्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा आपका टेबल एरिया सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें जाना है, चूंकि कॉपी करना है तो इसलिए कॉपी ऑप्शन में जाएंगे और जहां भी इसको लाना है वहां क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम डेटा को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कट या कॉपी किए गए डाटा को हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे दूसरी बार भी पेस्ट कर दिया, इसे तीसरी बार भी पेस्ट कर दिया। तो एक बार कट हो या कॉपी हो, उस डेटा को आप एक से ज्यादा बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसे चाहें तो इस तरह से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। अब जैसे ही हम इसके आउटलाइन एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा प्लस बनेगा। अब हमें इसे ड्रैग कर देना है। जैसे ही मैं ड्रैग करके माउस का बटन को छोड़ूंगा, ठीक है, उसके बाद ही लास्ट में मुझे कंट्रोल बटन छोड़ना है। तो इस तरह से भी हम डेटा को एक्सेल में बड़ी ही आसानी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट का यूज किए। ये एक तरह से ट्रिक हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? तो फॉर्मेट पेंटर का यूज समझने के लिए मैं थोड़ा सा डेटा में कुछ स्टाइल्स दे देता हूँ, कुछ कलर दे देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ कि फॉर्मेट पेंटर जो है वो किस तरह से काम करता है। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसा स्टाइल इस वाले रो पर है, हेडिंग रो पर है, उसी तरह का सेम जो है मैं किसी और जगह पर लाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, उस टेक्स्ट में कम करता हूँ, इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, या समझने में मैं समझता हूँ आपको आसानी होगी। देखिए हमने एक फॉन्ट यहाँ पर यूज कर दिया है। फॉन्ट का नाम क्या है यहाँ पर? एल्जेरियन। ये एक बहुत ही कॉमन फॉन्ट है जो हर किसी के सिस्टम में होता है। तो मैंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट यानी कि लेटर का स्टाइल चूज कर लिया, फॉन्ट चेंज कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड कलर, येलो बैकग्राउंड और फॉन्ट का टेक्स्ट कौन सा है? अल्जीरियन। यही सेम प्रतीक शर्मा के नाम पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अभी प्रतीक शर्मा किस तरह के फॉन्ट में लिखा हुआ है? कैलिब्री फॉन्ट, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, 11 इसका साइज है, कोई भी कलर नहीं है। तो यदि मुझे 1 बाय 1 यहां से करना हो फॉन्ट टैब से तो मुझे समय लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर आ रहा है उस ऑप्शन का यूज करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नेम ऑफ स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, यानी कि जिस फॉर्मेट को मुझे कॉपी करना है उस फॉर्मेट पर मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर जाऊंगा और जहां भी इसे अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा यदि एक ही जगह पर चाहिए तो, और एक से ज्यादा जगह पर चाहिए तो मैं उसे ड्रैग कर दूंगा मुझे जहां तक ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। देखिए यहां पर केवल प्रतीक शर्मा पे अप्लाई हुआ है, जबकि इसके ऊपर वाले रो में उस पूरे रो पर अप्लाई हो गया है। तो ये वन टाइम यूज हुआ। यदि मुझे एक से ज्यादा बार अलग अलग जगह पर यदि फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है तो क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अगेन फिर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले जिस फॉर्मेट को हमको कॉपी करना है, फॉर्मेट का मतलब है स्टाइल, जो कलर, जो फॉन्ट, जो बैकग्राउंड, ये सब दिया हुआ स्टाइल उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब जहां भी हमें इसे अप्लाई करना हो, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। अब जहां भी इसे अप्लाई करना हो तो इसे हम अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए अभी भी फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पर आ रहा है। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। यदि आप एक ही बार प्रेस करेंगे तो वो सिंगल टाइम एक बार यूज होकर के ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसे बार बार यूज कर पा रहे हैं। तो यदि आप इस तरह से फॉर्मेट पेंटर को एक से ज्यादा बार अपने फाइल में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक यानी कि 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे तो आप उसे वन टाइम यूज कर पाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो उसे एक से ज्यादा बार या जितनी बार भी चाहे अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फॉर्मेट पेंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्लिपबोर्ड में सिर्फ इतने ही ऑप्शन दिए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, लेकिन दोस्तों इसमें एक हिडन ऑप्शन भी है, क्लिपबोर्ड इटसेल्फ। जी हाँ, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के में ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे इधर राइट साइड में ओपन हुआ है, जनरली ये लेफ्ट साइड में ओपन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब ये क्लिपबोर्ड करता क्या है, देखिए आप ऊपर में यहाँ पर लिखा है 1 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड। जब भी हम कोई डेटा को कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड उसे अपने में स्टोर कर लेता है, और पेस्ट जब हम करते हैं तो वह पेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली हेडिंग को कॉपी किया, अब मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं तो क्या हुआ, टोटल पेस्ट हुआ। फिर मैंने एक कोई एक यहाँ पर से नाम ले लेता हूं, सपोज ये वाला, इसे कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रहा हूं तो अभी क्या पेस्ट होगा, ये नेक्स्ट जिसको मैंने कॉपी किया है वही डेटा यहाँ पर क्या होगा, सॉरी
वही सेम डेटा यहाँ पर क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्लिपबोर्ड क्या करता है, जिस भी डेटा को हम कॉपी करते हैं उसे स्टोर करते जाता है। ठीक है, तो जब हमें ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आता है कि अलग अलग 3 या 4 तरह की चीजें हैं जब जिसको हमें बार बार बीच बीच में कॉपी पेस्ट करना होता है। कभी कभी कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें चीजें, वर्ड्स जो हैं या कोई सेंटेंस है या कोई डेटा जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो वैसी कंडीशन में हमें क्या करना है, क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेना है और उन डेटा को कॉपी करके यहाँ रख लेना है। फिर जब भी हमको उनकी जरूरत पड़ेगी हमें क्या करना है, सिंपली उनको क्लिक करना है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर राकेश वर्मा का नाम चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ राकेश वर्मा का नाम आ गया। फिर सपोज मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट वाली चीज चाहिए तो मैंने इस पर सिंपली क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दिया तो नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड वाले डेटा को सिर्फ सिंगल क्लिक के साथ रिपीट ला सकते हैं। उसे कॉपी करने की या कॉपी करने के लिए उस जो लाइन है, डेटा है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। यदि क्लियर ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो सभी डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्लिपबोर्ड का और एक शानदार यूज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए क्लिपबोर्ड में क्या होता है, आपने समझा, एक बार जिन चीजों को कॉपी करके रख ले वो वहां पर परमानेंट स्टोर हो जाता है और जब भी हमें उसकी जरूरत हो तो हम क्लिक करके तुरंत उसे ला सकते हैं। उसे हमें बार बार अलग अलग डेटा को जो है वो कॉपी नहीं करना होता। ठीक है, अब सपोज आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें आपको कंटिन्यू कॉपी नहीं करना है, कुछ कुछ चीजें छोड़ छोड़ के कॉपी करनी है। जैसे यहाँ पर एक नेम की लिस्ट है और मुझे इन ये जो नाम की लिस्ट है, 5 नाम की लिस्ट है, इसमें से मुझे कोई 3 नाम की अलग से लिस्ट बनानी है। तब मैं किस तरह से क्लिपबोर्ड का यूज कर रहा हूं, आप देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया क्लिपबोर्ड पे, देन इस वाले नाम को कॉपी किया, देन दीपक कुमार दास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और लास्ट में मैं लेता हूं मनीष कुमार साहू, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए अब मुझे पूरे नाम नहीं, इसमें से सिर्फ चुनिंदा नाम ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे 1 बाय 1 पेस्ट नहीं करूंगा, मैं पेस्ट ऑल करूंगा। पेस्ट ऑल करने पर देखिए ये यहाँ 1 बाय 1 अरेंज होके ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से कोई लंबे डेटा में से आपको कोई चुनिंदा नाम एक साथ चाहिए तो आप उसे 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बल्कि मैंने जैसा किया, सबसे पहले सभी डेटा को 1 बाय 1 कॉपी कर लिया और उसे क्लिपबोर्ड में स्टोर कर लिया और फिर एक साथ पेस्ट ऑल ऑप्शन का यूज करके उसे एक साथ यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल, यानी सभी क्लिपबोर्ड में कॉपी किए डाटा को क्लियर ऑल करना। तो उम्मीद है ये ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ जाते हैं। आज हम होम रिबन के कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम देखते चलते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन यदि आपको आता है तो भी आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊं जो आपको पहले ना पता हो। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शंस को देखिए कंप्यूटर में यूज करने के कई तरीके होते हैं। मेरा अपना एक तरीका हो सकता है, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी नई चीज पता चल जाए जिसका यूज करके हम कुछ नया, कुछ फास्ट और कुछ एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए हमेशा हमको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखना होता है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। फॉन्ट टैब के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेटा है मेरे पास काफी लंबा सा। सपोज मुझे उस लेटर स्टाइल को बदलना हो तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे हम फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट यानी लेटर स्टाइल। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे लेटर स्टाइल दिए होते हैं, यदि आप कुछ अलग तरह का लेटर स्टाइल लेना है तो ले सकते हैं। तो इसमें कुछ लेटर जो है वो कर्सिव राइटिंग वाले होते हैं, कुछ राइटिंग जो है वो स्टाइलिश होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्टाइलिश राइटिंग आ गई है। ठीक है, तो आप अपने मनपसंद स्टाइलिश या सिंपल राइटिंग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरह से बोल्ड राइटिंग ऐसा आप जो है वो चुन सकते हैं जो आपको बेटर लगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है जिसमें कैलिब्री फॉन्ट होता है, यानी कि लेटर का स्टाइल, और 11 पॉइंट जो है वो डिफॉल्ट आपका फॉन्ट होता है। यहाँ पर आपका आ जाता है फॉन्ट साइज, यानी कि आप फॉन्ट के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो चाहे तो आप एक साथ सेलेक्ट करके सभी का साइज बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बड़ा हो गया, या आप ग्रो फॉन्ट, सिंक फॉन्ट का यूज करके भी फॉन्ट को 1 बाय 1 छोटा या 1 बाय 1 बड़ा कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है, हमें फॉन्ट को 13 या 14 नहीं रखना है, हमको सपोज 13.5 रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है, इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना दिया है, 8। ठीक है, ये कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। मिनिमम फॉन्ट साइज कितना दिया है, 8, मैक्सिमम कितना दिया है, 72। अब जैसे मुझे 12.5 रखना हो सपोज, तो यहाँ पर 12.5 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहे तो इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से 12.5 12.5 ये जो है वो इंटर करके ला सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 12.5 जो है वो अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, कई बार होता है हमें इस तरह से करना होता है। ठीक है, यहाँ पर से ग्रो फॉन्ट, शिक फॉन्ट आपने समझ लिया है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, वो आपको अच्छे से पता ही है। जब अभी हम किसी डेटा को बोल्ड करना होता है, डार्क में दिखाना होता है, तो हम उसे बोल्ड ऑप्शन का यूज करके बोल्ड करते हैं। इटैलिक जब करते हैं तो हल्का सा ये क्या होता है, तिरछा हो जाता है, और अंडरलाइन करने पर उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। इस काम को आप ऑप्शंस जो दिए हुए हैं फॉन्ट टैब में उनसे भी कर सकते हैं, या चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, आई के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल आई का बटन दबा करके भी इसे यूज कर सकते हैं। करें, जो छोटे छोटे ऑप्शन है उन्हें आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करें और उनका इस्तेमाल करके फास्ट काम करें, और थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है। हम धीरे धीरे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताते रहेंगे, तो मैं चाहूंगा आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी यूज बीच बीच में करते रहें। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बॉर्डर। इस बॉर्डर को मैं आपको काफी डिटेल से क्लियर करता हूं यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर इतना सिंपल नहीं है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए बॉर्डर को वन बाय वन समझ लेते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है, मैं इसमें से पहले बॉर्डर को हटा लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमें डेटा जो है ना वो इस तरह से मिलता है, उसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं होता है। तो जब भी हमें किसी डेटा पे बॉर्डर देना हो, तो सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ जाना होता है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे बॉटम बॉटम बॉर्डर। मान लो कि मुझे सिर्फ नीचे के हिस्से में बॉर्डर चाहिए, तो मैं बॉटम बॉर्डर में जाऊंगा। मान लो कि मुझे इसके चारों ओर बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन पे जाऊंगा। यदि मुझे किसी लाइन के टॉप और बॉटम में ही बॉर्डर चाहिए, तो वैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉटम बॉर्डर तो है इसमें, और मैं टॉप पे बॉर्डर देता हूँ। तो देखिए सिर्फ ऊपरी हिस्से में बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम लोग जो यूज करते हैं वो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑल बॉर्डर, यानी कि सभी में बॉर्डर। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टॉप बॉटम बॉर्डर, सेलेक्ट किए गए सेल्स के कॉलम या पूरी की पूरी डेटा में आपको बॉटम में बॉर्डर लगाना है, सिर्फ निचले हिस्से में, तो इसे यूज कर सकते हैं बॉटम का। टॉप सिर्फ ऊपरी हिस्से में लगाना है। सिर्फ लेफ्ट साइड में आपको बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर, सिर्फ राइट साइड में एक लाइन आप देना चाहते हैं तो राइट बॉर्डर। यदि बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, जिसकी जैसे यहाँ पर अभी बॉर्डर लगा हुआ है और मुझे यहाँ बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर ऑप्शन में जाऊंगा और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से बॉर्डर अब हट चुका है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि मुझे डबल लाइन वाली बॉर्डर चाहिए। जनरली डबल लाइन वाली बॉर्डर कहाँ यूज होती है, जहां पर हमें कोई चीज का टोटल शो करना हो, ऑटोसम कहीं हुआ है और आपको उस टोटल को शो करना है, तो जनरली क्या किया जाता है, वहां पर डबल लाइन बॉर्डर का यूज किया जाता है इस तरह से। और टॉप के लिए हम यहाँ पर टॉप बॉर्डर कर देते हैं। तो इस तरह से आप डबल लाइन बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थिक बॉर्डर, यदि आपको सिर्फ आउटलाइन देना है, थिक सा आउटलाइन देना है, तो आप थिक बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थिक बॉटम। तो इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर के कई ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका आप यूज करके बॉर्डर्स ला सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका जो ऑप्शन है वो है फिल कलर। फिल कलर जो है वो किसी भी सेल, रो या कॉलम के बैकग्राउंड में कलर लाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि मुझे मनीष साहू वाले रो को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए जो रो नेम दिया है 32, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो पूरे का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर पूरे की पूरी रो को कलर कर सकता हूँ। ठीक है, पूरे टेबल में कलर करना हो तो मुझे पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से जा करके अपना मनपसंद कलर चुनना होगा और जो भी कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं चुन सकता हूँ। इस तरह से हम फिल कलर का यूज कर सकते हैं। यदि कलर है और हमें हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए जाना है, यहाँ पर आपको नो कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप कलर्स को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेडीमेड कलर दिए हुए हैं, इसके अलावा मोर कलर में जा करके आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं, अनलिमिटेड कलर्स। यहाँ से आप कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद कलर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है टेक्स्ट या फॉन्ट का कलर। इसके लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है और जहाँ भी इस कलर को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप यहाँ से जाके कलर को चूज़ कर लेंगे और क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पर ये कलर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में फॉन्ट और क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शंस को देखा है। आप एक्सेल में प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार सीखते रहिए। यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियोस जो है वो लगातार देखने मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखेंगे फिर से कुछ बहुत बेहतरीन और कुछ नया।